नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है उस रहस्य की जो श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को बताया था। वरुण पुराण का सबसे भयानक सच। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन वह शांति किसी जीत की नहीं बल्कि विनाश की थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। हजारों लोगों की मृत्यु, अपनों का खोना, यह सब उनके दिल पर भारी था। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या यह सब यहीं खत्म हो जाता है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, नहीं धर्मराज, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। यह सुनकर सभी पांडव चौंक गए। श्री कृष्ण बोले, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शांति नहीं पाती। उसे एक कठिन और डरावनी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यमदूत आते हैं और आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। उस समय आत्मा अपने शरीर से अलग होकर सब कुछ देख सकती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए, अपने जीवन के हर कर्म को याद करते हुए। भीम ने पूछा, क्या हर किसी को यह सहना पड़ता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ भीम, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शांति मिलती है, लेकिन अगर किसी ने पाप किए हैं तो उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, कौन सी यातनाएं? श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन बहुत भयानक है। कहीं आत्माओं को आग लगाया जाता है, कहीं उन्हें बर्फ जैसी ठंडी जगह में रखा जाता है, कहीं उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है, और यह सब उनके कर्मों के अनुसार होता है। नकुल और सहदेव डर गए। उन्होंने पूछा, भगवान, सबसे भयानक सच क्या है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे भयानक सच यह है कि इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। मृत्यु के बाद न कोई धन काम आता है, न शक्ति, सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। यह सुनकर पांडवों के जीवन का असली अर्थ समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलना ही असली जीत है। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत गहरा संदेश देती है। जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म स्थायी है। जो हम आज करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। क्या आप मानते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है? कमेंट में बताइए। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।